नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। प्रश्न है, आयनन किसे कहते हैं? ताप तथा सांद्रता आयनन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? यहाँ पर हमें बताना है कि आयनन किसे कहते हैं, ताप तथा सांद्रता आयनन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यह जो प्रश्न है कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसका आंसर। जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है। अब यहाँ प्रश्न है, विद्युत अपघट्य क्या होता है? वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत अपघट्य कहलाता है। ये विद्युत अपघट्य अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है और लवण भी हो सकता है। तो देखिए, जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वह धनायन तथा ऋणायन में विभक्त हो जाता है। जब हम किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोलते हैं तो वो दो आवेशित कणों धनायन तथा ऋणायन में विभक्त हो जाता है। अतः विद्युत अपघट्य के धनायन तथा ऋणायन में विभक्त होने की घटना आयनन कहलाती है। यानी किसी विद्युत अपघट्य के धनायन तथा ऋणायन में विभक्त होने की घटना ही आयनन कहलाती है। यहाँ पर उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, यह लवण है। इसको यदि हम जल में घोलते हैं तो ये सोडियम आयन धनायन और क्लोराइड आयन ऋणायन में विभक्त हो जाता है और ये घटना ही क्या कहलाती है? आयनन कहलाती है। अब इसका दूसरा पार्ट कि ताप तथा सांद्रता आयनन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो देखिए, ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने से आयनन की प्रक्रिया तेज होती है। यदि हम ताप बढ़ाते हैं किसी विलयन का तो आयनन की जो प्रक्रिया होगी वह फास्ट होगी, अर्थात आयनन अधिक होता है। अब देखिए सांद्रता, यदि किसी विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर आयनन की प्रक्रिया मंद होती है। यानी कोई विलयन है, इसकी सांद्रता यानी गाढ़ापन यानी उसमें विलय की मात्रा यदि हम बढ़ा देते हैं विलायक में तो आयनन की प्रक्रिया वो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, अर्थात आयनन कम होता है। नमस्कार।